हाउ टू फॉर्म एन इमेज फ्रॉम ए प्लेन मिरर। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर लेंगे, इसके लिए एक लाइन लेंगे सबसे पहले, इस लाइन को यहाँ पे, ओके। फिर इसके पीछे ये डैश डैश लाइन शो करेंगे, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि ये एक प्लेन मिरर है, ये एक सिंबल है। ऐसे अगर लाइन शो कर देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा ये एक मिरर है, ओके। फिर इसके सामने हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट ले लेते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। मान लीजिए इसको ए लेते हैं। अब ए से यहाँ पे एक इमेज कैसे फॉर्म होगी, इस चीज़ को देखते हैं। तो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए इसको पहले इरेज करते हैं, ये जो छोटा सा डॉट था, हाँ इरेज, एकदम क्लियर है एकदम कैनवास। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें इमेज बनाना है, और यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन मिरर है। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है उससे इनफाइनाइट रेज निकलती हैं इन ऑल डायरेक्शन। मतलब अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो इससे रे इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। मतलब जो एक रे होगा उससे, सॉरी, जो एक ऑब्जेक्ट है उससे इनफाइनाइट रेज निकलेंगी और इन ऑल डायरेक्शन। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रख दूं तो सारे डायरेक्शन से हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो रेज है वो सभी डायरेक्शंस में जा रही है, तभी तो हम किसी भी डायरेक्शन से इसको देख पा रहे हैं। अगर इसकी रेज मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसकी रेज यहाँ पे नहीं जाती इस डायरेक्शन में, तो मतलब यहाँ से खड़े होने पे हमें दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब कि एक जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो रेज है पहले तो इनफाइनाइट रेज होंगी, और कितने डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शंस। जितने भी डायरेक्शन से हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, आप एकदम श्योर कर लीजिएगा कि वो हमें तभी दिखाई दे रहा है जब इससे निकली हुई रेज हमारी आंखों तक जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक जो ऑब्जेक्ट है उससे कितने रेज निकलेंगे, तो इनफाइनाइट रेज निकलेंगे। कितने डायरेक्शन में निकलेंगे, तो इन ऑल डायरेक्शंस में निकलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अभी समझने के लिए ये सारे रेज को हटाते हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रे है इससे हम दो रे निकालेंगे। दो क्यों, क्योंकि हमें जो इंटरसेक्शन के लिए, मीटिंग के लिए, या एक रे से इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम दो रे चाहिए। अगर दो से कम हुआ तो वहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास इमेज नहीं फॉर्म हो पा रहा है, क्योंकि अगर एक ही रे है तो वो तो कैसे भी चली जाएगी। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर दो रे नहीं है तो हमें इमेज नहीं मिलेगी। टू फॉर्म एन इमेज वी नीड मिनिमम टू रेज, ओके। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ से लिए, इसको लिए, कलर चेंज, इसको कलर कोडिंग रखेंगे हर चीज में। तो यहाँ से एक रे आई और ये निकलते हुई जा रही है मिरर पे। सब कुछ कीजिए, ये यहाँ पे चली गई, ठीक है। यहाँ पे एक को सीधा ले लेते हैं, एक को थोड़ा सा टेढ़ा लेंगे, ठीक है। ये रे यहाँ पे आई। अब यहाँ पे एंगल आई है, तो एंगल आर भी कहाँ से होगा, तो आप देखेंगे कि ये जो सरफेस है, तो सरफेस का नॉर्मल क्या होता है, तो उसको समझते हैं कि अगर ये एक सरफेस है, कोई भी सरफेस है, तो इसका जो नॉर्मल होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। ये जो सरफेस है या ये जो मिरर है जो भी है, इसके परपेंडिकुलरली एक नॉर्मल बनता है। नॉर्मल मतलब क्या सिर्फ यहाँ बन सकता है, नहीं, जितने भी पॉइंट्स पे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसको एकदम सीधा बनाते हैं, इसको मिटाते हैं एकदम सीधा, कि यहाँ पे एकदम सीधा होना चाहिए, यहाँ परपेंडिकुलर। मतलब हर पॉइंट पे आप नॉर्मल बना सकते हैं, और नॉर्मल जो है उसी पॉइंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे ऐसा जिगजैग एक सरफेस है तो यहाँ पे नॉर्मल होगा, इस पे डिपेंड करेगा, नहीं, ये इसी पॉइंट पे डिपेंड करेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप नॉर्मल बनाएंगे, लेट सपोज दिस इज ऐसा कोई एक सरफेस है, ठीक है, ऐसा एक सरफेस है, बड़ा डिस्टर्बिंग सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, अगर इससे आप नॉर्मल बनाएंगे तो ये यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे इस पॉइंट बनाएंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। इस पॉइंट पे बनाएंगे नॉर्मल तो ये इस सरफेस के, मतलब जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसी पॉइंट के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा। लेट सपोज ये एक कर्व सरफेस होगा, तो कर्व सरफेस पे कैसे देखेंगे कि अगर मान लीजिए ये पीछे से नहीं, सामने से हमें ड्रॉ करना है, तो आप देखेंगे कि अगर इस पॉइंट पे, तो यहाँ का नॉर्मल ऐसे होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका ये 90 डिग्री है, मतलब एकदम परपेंडिकुलर। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आएगा नॉर्मल,
यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इसका नॉर्मल ऐसे है। तो नॉर्मल जो बेसिकली है वो परपेंडिकुलर है उसी सरफेस के पॉइंट से जहां हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ये नॉर्मल निकालना हमने सीख लिया। अब इन सबको हटाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो ड्रॉ किया वो थी इंसिडेंट रे जो इस पे गई है। तो इंसिडेंट रे को आई दिखाते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे को पूरा पूरा लिख देते हैं कि दिस इज आई, ठीक। ये आई है और ये एक रे है। रे वहाँ पे सिंबल दिखाई दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये आई है जो यहाँ पे गया है। अब क्योंकि यहाँ पे सरफेस मिरर है तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। जैसे ये एक सरफेस है, यहाँ से कोई रे आए तो ये यहाँ पे आया है, यहाँ पे इस नॉर्मल पे थोड़ा स्ट्रेट बनाते हैं, इसको स्ट्रेट बनाते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रेट बनाते हैं। ये यहाँ पे इस सरफेस पे नॉर्मल जो है इससे एंगल आर बना के निकल जाएगा। मतलब ये जो एंगल आर है और ये जो एंगल आई है ये दोनों इक्वल होते हैं। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। सेकेंड लॉ क्या है, तो एंगल आई सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सेम प्लेन क्या होते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे ये इंसिडेंट रे आया, ये इसका नॉर्मल है और ये इसका रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन का मतलब कि अगर मैं एक स्लाइस से मतलब एक किसी ऑब्जेक्ट से इन तीनों को कट करूं तो तीनों एक बार में कट जाएंगे। प्लेन का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि स्लाइस कटिंग होती है। अगर दो पॉइंट्स हैं तो उनको तो हम कभी भी दिखा देंगे कि वो एक ही प्लेन में है। जैसे लेट सपोज दिस पेन एंड दिस पेन, तो ये दो पेन है। एक तलवार से अगर इन दोनों को काटना हो, अब प्लेन को ऐसे याद रखेंगे कि एक तलवार से उन्हें काटना है, तो अगर एक तलवार से इन दोनों को काटना हो तो सिंपल है कि एक ये तलवार लिया, इन दोनों को किसी भी डायरेक्शन में अरेंज कर दूंगा तो आप इन्हें काट देंगे। लेकिन तब क्या होगा, जब यहाँ पे तीन हो जाएंगे तब हमें केयरफुल होना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट सेकेंड और यहाँ पे थर्ड रख दूँ, आप एक तलवार से इन तीनों को नहीं काट सकते। आप तब तक नहीं काट सकते जब तक ये तीनों एक ही प्लेन में ना आ जाए। तो एक प्लेन में, जैसे अब ये तीनों एक प्लेन में है, अब आप एक तलवार से इन तीनों को काट सकते हैं। यहां से हमें अंदाजा लगा कि व्हाट इज अ प्लेन। तो जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। एक बार और प्लेन का मतलब आप समझ लीजिए कि अगर इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, तीनों को अगर मैं पीछे से टच करूं एक साथ टच हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये इंसिडेंट रे है, जैसे ये सपोज ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो नॉर्मल इसके पीछे होगा। अगर ऐसा होगा तो पहली बात, मैं इन तीनों को एक तलवार से काट मैं एक बार में नहीं सकता हूँ। दूसरी बात, अगर मैं पीछे से टच करूंगा तो मैं सिर्फ इसको ही टच कर पा रहा हूँ। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, मतलब इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, ये तीनों अगर मैं एक तलवार से तभी कट कर पाऊंगा जब ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। एक प्लेन मतलब एक पेपर पे ड्रॉ हो जा रहा है, एक प्लेन में मतलब कि पीछे से टच करने पे तीनों एक साथ टच हो जा रहा है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने देखा कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। ये देखिए, ये इंसिडेंट है, ओके, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, ओके। अब अपने पॉइंट पे वापस आते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट पे बनाया हूं तो यहां से इंसिडेंट रे आया है और नॉर्मल जो है पॉइंट का वो क्या होता है, तो इसी के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं इंसिडेंट रे को पहले हटा भी दूं, पहले हम नॉर्मल ही बना लें कि लेट सपोज यहां से आपने ड्रॉ किया और कि यहां से पहले हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये इस पॉइंट का नॉर्मल है। इस पॉइंट पे ये क्या है, तो ये उसका नॉर्मल है। आप देखेंगे कि पहला जो रे आया, फर्स्ट जो रे है यहां पे, यहां से
आप देखेंगे ये जो फर्स्ट रे है, यहाँ से लिया आपने एक रे, ठीक है। तो ये जो रे है इसको पहले इसको रखते हैं पॉइंट ए पे और इसको ड्रॉ करते हैं इधर, थोड़ा सा और करते हैं इसको सटीक, थोड़ा सा इसको रखते हैं पॉइंट ए पे और इसको ड्रॉ करते हैं। तो आपने देखा ये जो एंगल आई है, अब क्योंकि ये नॉर्मल के ऊपर ही है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल आई जो है ये 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के जस्ट ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 है। ये दोनों एक दूसरे के आप देख रहे हैं एकदम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हुए हैं, तो यहाँ पे एंगल आई कितना है? 0। तो एंगल आर भी कितना होगा? तो वो भी 0 होगा। तो यहाँ से जब एंगल आर बनाएंगे तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए येलो कर लेते हैं, कि अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से निकालूं तो आपको पता चलेगा यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है, कि ये जो नॉर्मल है ये इधर निकल गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है ये यहाँ से निकल गई, ठीक है। फिर सेकेंड लेते हैं कि सेकेंड रे रेंडमली कहीं और हम ड्रॉ करते हैं। तो ये सेकेंड रे उठाया और यहाँ से कहीं मान लीजिए इसका कलर लेते हैं रेड ऑरेंज और इसको यहाँ पे रखते हैं, और सेकेंड रे को मान लीजिए मिरर पे हमने ऐसे दिखाया, ये अपनी सेकेंड रे है। तो अगर सेकेंड रे यहाँ पे है तो यहाँ पे इसका नॉर्मल क्या होगा? तो नॉर्मल आप देखेंगे कि सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये इसका नॉर्मल है, अगर ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे होगा, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे एंगल आई बन रहा है, मतलब एंगल आई जो है वो 0 नहीं है। तो मतलब जितना एंगल आई होगा एंगल आर भी उतना ही होगा, क्योंकि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रे होगी जाने वाली, अगर इसको यहाँ पे रखते हैं तो ये करीब करीब, ठीक है, इतने पे ही मुड़ा है, लगभग ये अब ठीक बन गया कुछ, ठीक है, हाँ ठीक है बन गया, ओके, अब ठीक बन गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है ये एंगल आर है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है, हमने इसको फॉलो कर लिया, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपकी आंखें हों तो आप देखेंगे कि ये एक रे है, ये फर्स्ट रे है जो रिफ्लेक्ट होके आई है, और ये सेकेंड रे है जो रिफ्लेक्ट होके आई है। अगर मैं इसको छोटा करके आपकी आंखों के सामने कर दूं, पहले इसको क्या करते हैं, इसको आपकी आंखों के सामने रखते हैं एकदम छोटा करके, तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों को ये दिख रहा है कि ये रे फर्स्ट रे और सेकेंड रे डाइवर्जिंग है। इसको छोटा करके मैंने आपकी आंखों के सामने रखा तो आपकी जो आंखें हैं वो देख रही हैं कि ये जो फर्स्ट रे है और ये जो सेकेंड रे है ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दूर जा रही हैं का मतलब डाइवर्जिंग रेज है। और हमारा ये ह्यूमन इंटेंशन है कि अगर दो चीजें दूर जा रही हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो एक ही पॉइंट से आ रही होंगी, तभी तो वो दूर जा रही हैं। अगर दो चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो उसका सिंपल मतलब है कि अगर इसको पीछे देखेंगे ले जाके तो ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही होंगी। तो इसको पीछे हम एक्सटेंड करेंगे, ये जो रेज है फर्स्ट रे और सेकेंड रे, इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे। और आप ये देखेंगे कि ये जो लाइन है, मान लीजिए ये एक डॉटेड लाइन हम उठाते हैं इसको एक्सटेंड करने के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे रखा और ये जो ओरिजिनेशन है इसको ऐसे करिए पीछे। ये जो फर्स्ट रे है इसको मैंने पीछे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये जो डॉटेड लाइन है जो मूव कर रही है यहाँ से मैं इसको ओरिजिनेट कर रहा हूँ। ये फर्स्ट रे का लाइन है, ये दिखाने के लिए इसका कलर कर देते हैं येलो, ताकि आपको पता चले कि ये फर्स्ट रे को पीछे एक्सटेंड किया गया है। अब सेम जो है ये जो सेकेंड रे है इसको भी पीछे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सेकेंड रे है इसको यहाँ पे रखा, ठीक है, ओके, और इसको भी पीछे लेके गया यहाँ पे, दैट्स इट, यहाँ पे, हाँ। अब इसको भी हमने पीछे एक्सटेंड किया तो आप देखेंगे कि ये दोनों रे जाके एक पॉइंट पे मीट कर गई और वो पॉइंट ये है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये दोनों रे इस पॉइंट पे मीट कर गए, इसको मिटाते हैं, हाँ, दैट्स क्लियर कि ये पॉइंट यहाँ पे है। तो आपने देखा कि जो ए है, ए की एक इमेज फॉर्म हुई है यहाँ पे ए डैश। ये जो लेंथ है इमेज का यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों अगर हम एकदम करेक्टली ड्रॉ करें, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, इसको बहुत अच्छे से बनाए तो आपको दिखेगा कि ये जो लेंथ्स हैं ये दोनों सेम होंगे। अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, इसको थोड़ा, हाँ ये एल है तो ये भी एल होगा। दूसरी बात, ये जो इमेज है इसकी आप देख रहे हैं कि जिस पॉइंट पे ये है और यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है मिरर से, इसको भी डिस्टेंस मेजर करेंगे मिरर से, कहीं और से इसको मेजर आप नहीं करेंगे, मिरर से ही मेजर करना है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि दो रे कम से कम हमें लेना पड़ा ताकि उनको जब हम रिफ्लेक्ट कराएं तो हमको एक पॉइंट मिल पाए। सेकेंड पॉइंट आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे रेज वर्चुअली मीट की है। वर्चुअली मतलब रियल रेज तो इधर निकल रही थी ना, ये फर्स्ट रे इधर निकल गई थी, फर्स्ट रे आप देखेंगे जहाँ पे 1 लिखा हूँ यहाँ पे रेज निकल गई थी इधर, सेकेंड जहाँ पे 2 लिखा हूँ आप देखेंगे सेकेंड रे निकल गई थी इधर। रियली में तो ये रेज मिली ही नहीं, रियली में तो ये रेज दूर जा रही थी, डाइवर्जिंग थी। लेकिन हमें ये लगा, क्योंकि हमारा ह्यूमन इंटेंशन होता है कि अगर दो चीजें दूर जा रही हो तो हमें ऐसा लगता है कि बैक एट द एंड, बैक ऑफ द स्टोरी, मतलब पीछे कहीं एक पास होंगी तभी तो वो दूर दूर आ रही हैं। तो हमारी आई को भी सेम लगता है कि ये जो मिरर्स हैं इनके ये जो रेज है ये दूर दूर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये पीछे कहीं एक पॉइंट से आ रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं पॉइंट ए डैश से, इसीलिए ये यहाँ पे दूर दूर जा रहा है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे लिए इमेज होता है और इसी को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्यों? क्योंकि रेज जो है रियली मीट ही नहीं की, ये तो वर्चुअली हमें लग रहा है कि मीट की है।